इस वक्त हम झज्जर ज़िले में है और रिलायंस की एक बहुत ही भारा भरकम है कंपनी है, वो इन्हीं गांव के आसपास है स्थापित की गई थी। तमाम कंपनी के द्वारा है ग्रामीणों से वादे किए गए थे कि जब कंपनी यहाँ स्टार्ट होगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो साथी काम करना चाहें, चाहे रेजिडेंशियल को एरिया बना के पीजी चला सकते हैं या और कुछ काम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से चाहे रोजगार की बात हो, इस तरह के वादे किए गए थे कि आने वाले समय में है ये वरदान साबित होगी। कंपनी एक नया जीवन दान देगी इस इलाके को, लेकिन उसके विपरीत है कुछ बातें सामने निकल के आई। वो क्या फ़ायदे इस कंपनी को हुए, क्या नुकसान हुए, वो मैं जानने की आज कोशिश करूँगा। तमाम गाँव से सरपंच साहब हैं जो कि इस पूरे इलाके के जो 30-32 सरपंच है एसोसिएशन बादली की, उसके प्रधान भी हैं, और अंकल जी भी हैं जो मौजूदा है यहाँ से गांव से, पूर्व प्रधान भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो रिलायंस को लेकर मैं चर्चा करूँगा कि पिछले दिनों उन्होंने 23 मार्च को एक अल्टीमेटम दिया था कंपनी को, या तो आप अपनी बात पे कायम रहे ना हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो प्रधान जी मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। उसके बाद किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो या आपकी बात जानने की कोई पहल की गई, तो क्या कहाँ तक वो कार्रवाई? देखिए भारती जी, 23 तारीखों से दिवस था और शहीदी दिवस पर हम सभी युवा भाई थे, काफी युवा भाई मेरे साथ थे। और ये बार बार कई सालों से हमारे सामने एक बात आ रही है कि युवाओं की अनदेखी की जा रही है। और युवाओं की अनदेखी, जैसे आज हमारे युवा भाई बेरोजगार हो गए, कोई नशे की तरफ बढ़ रहा है, कोई क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, तो इन सभी मुख्यों की वजह है रोजगार। जितनी भी हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारी खाक में, हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी परेशानी है, इस सभी का एक विषय है रोजगार। अगर किसी घर में रोजगार मिलता है तो मेरा भाई भी ठीक रहेगा, टाइम पे उसका एक स्कूल बन जाएगा आने जाने का, काम करने का। परंतु उस भाई को रोजगार नहीं मिलेगा, उस भाई को काम नहीं मिलेगा, तो मेरा भाई धीरे नशे की तरफ चला जाएगा, नशे से फिर वो क्राइम की तरफ चला जाएगा, क्राइम से वो उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो अभी हमारा इलाका है भाई, रिलायंस कंपनी पता पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया में रिलायंस कंपनी का नाम है, पूरी दुनिया में रिलायंस कंपनी का नाम है। तो हमारा क्षेत्र है, इसमें रिलायंस कंपनी अपना काम कर रही है और हमारे पूरे इलाके ने रिलायंस कंपनी को भी जमीन दे दी। और जब जमीन 2006 में रिलायंस कंपनी आई थी तो ये बात हुई थी किसी इलाके में किसी प्रकार की कोई परेशानी रहने देंगे हम। आज 2024 आ गया, आप सर्वे कर लो, आप पूरे चला के सर्वे कर लो कि हमारे क्षेत्र के कितने भाई यहाँ रोजगार कर रहे हैं। ये तो देखने की बात है। हर कंपनी में जाके आप सर्वे करो जी, और आपको पता लग जाएगा कि हमारे लोकल भाई जो रोजगार के काबिल हैं वो कितने भाई यहाँ रोजगार कर रहे हैं, सभी भारी क्षेत्र से हैं। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ भाई, ये अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। अभी 4 दिन का समय बीत चुका है और हम अपने सभी युवा भाइयों के बार बार फोन आ रहे हैं मेरे पास में। हम जो कदम आगे उठाएंगे ना, वो एक बहुत बड़ा कदम होगा और उसका खामियाजा रिलायंस कंपनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई को हम नहीं करेंगे जी। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से अनदेखी कंपनी कर रही है, कितना नुकसान हो सकता है रिलायंस को? देखो, कंपनी का काम है यहाँ बच्चों को रोजगार देना। लोगों ने जमीन नहीं अपनी इसलिए दी है कि भाई हम हमारे बच्चे रोजगार से हो। जैसे प्रधान जी ने बताया भाई क्राइम में नहीं जाए बच्चे, रोजगार होगा तो क्राइम रहेगा ही नहीं। हम तो चाहते हैं यार रिलायंस बहुत अच्छी तरह स्थापित हो, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ बच्चों को रोजगार मिले, काम मिले, उनको जो भी जिस काबिल है उसको उसी हिसाब से काम मिले बच्चे को। हमारे प्रधान जी हम सारे इकट्ठे हुए, कई बार गए भी हैं रिलायंस में, बात भी की है, मीटिंग भी की है। उन्होंने जब भी खूब आश्वासन देते हैं कि दे देंगे काम करो, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखो यहाँ सारे के सारे हमारे यहाँ लोकल ठेकेदार भी हैं, उनको काम मिलना चाहिए। जो है हमारे यहाँ लोकल ठेकेदारों को काम मिलना चाहिए। कोई मिट्टी का काम ले ले, कोई स्कूटी का काम ले ले, जो भी जो जिस काबिल है, कोई पानी का काम ले ले, लेकिन सारे के सारे बाहर से काम दिए हुए। इसलिए हमारी सब 24 से भी नाराजगी है रिलायंस से कि हमारे बच्चों को सबसे पहले रोजगार यहाँ दिया जाए, काम दिया जाए। प्रधान जी, एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? अगर बच्चों को रोजगार ना दिया गया, उनकी अनदेखी इसी तरह से चलती रही, तो आपकी एसोसिएशन क्या करेगी? ऑटोमेटिक मोड पे है। बस हैंडल से मारना है, खुद चलेगी। आप भी सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल, तो भाई साहब कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। अगर हमारे लोकल किसी एक बंदे को भी नौकरी नहीं, ना हमारे पास मिल जाती है, कुछ नहीं। इसके आने से नुकसान कितना हुआ है? सारा नुकसान हमारे लिए, पूरा नुकसान।
एक दो बात बताइए किस तरह का नुकसान आपको? भाई हमारी सारी तो जमीन थी हाँ ठीक है एक कोई काम धंधा रहा है नहीं हमारे यहाँ पे। तो जो लड़के हैं हमारे जो नौकरी के लायक से वे भी नौकरी भी नहीं कोई बात किस तरह की वादे की थी? वादे दिन में सब डाल के गए थे पहले जाए अब भैया नौकर आदमी नौकरी देंगे काम धंधा देंगे इसलिए लोग आदमी जमीन देती चलो भाई जमीन गई है बड़ा सुधार मिला तो पीछे को मतलब तो आगामी एक बार में कब करें? भाई भारती मैं साफ लफ्जों में आपको बता रहा हूँ, साफ लफ्जों में भाई 2006 से 2024 आ गया ठीक है। अब तक हम देखी है रोजगार के मामले में काम के मामले में ठीक है हम रिलायंस कंपनी के बिल्कुल साथ हैं, हम उसके विरोध में नहीं है, हम बिल्कुल रिलायंस कंपनी के साथ हैं। परंतु इस रिलायंस कंपनी ने भी हमारे इलाके का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा भाई बैठा है साथ में, इसको रोज काम करने के लिए इसको महाराष्ट्र जाना पड़ता है, इसको यूपी जाना पड़ता है, इसको राजस्थान जाना पड़ता है। क्यों भैया मेरा भाई जब काम करने के लिए सक्षम है तो इसको यहाँ काम क्यों नहीं दिया जाता? मेरे जो बेरोजगार भाई है कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई भाई रोहतक जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई रेवाड़ी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्या ये नहीं होता कि जो काबिल भाई उनको रोजगार यहाँ मिले? भाई हमारी हम देखी हो रही है। और भाई मैं आज लास्ट आपको बोल रहा हूँ मैं अभी 3 दिन का समय और बचा भाई 3 दिन के बाद हमारे सारे युवा भाई हम सभी युवा भाई इकट्ठा करके धरना देंगे 100%। ये बात अगर समाधान रिलायंस कंपनी नहीं करती तो जितने काम करने वाले सारे ठेकेदार भाई हैं जो इस इलाके में चाहे को मिट्टिया काम करता हो, चाहे को अपना बिल्डिंग में सप्लाई काम करता हो, चाहे अपना किसी का और जो भी जिस काम में निपुण है उन भाइयों को काम मिलना चाहिए। हमने जमीन दे रखी है अपनी। 3 दिन का समय और बाकी है रिलायंस का, उसके बाद देखते हैं कि सरपंच एसोसिएशन और प्रधान जी है वो अगला कदम जो होगा वो रिलायंस के लिए यहाँ से खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि गाँव अगर चलेंगे तो कोई आंदोलन भी हो सकता है, बड़ा धरना भी हो सकता है। रिलायंस को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। ना अब तक कोई उनका की तरफ से कोई पहल की गई है, ना कोई अधिकारी है वो इन ग्रामीणों से यहाँ तक मिलने तक नहीं आया। ये अनदेखी है वो कितनी भारी रिलायंस को पड़ेगी, वो भी जो भी आगे की तस्वीरें होंगी वो हम आपसे दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।